आज की इस वीडियो में हम फैंसी वॉल लाइट रिपेयर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, तभी आप अच्छे समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा के स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस लाइट को वॉल से खोलने के लिए यहाँ पे इसके दो स्क्रू दिए हुए हैं। इन दोनों स्क्रू को यहाँ पे खोल लेना है और इसके बाद यहाँ पे इसके पीछे दो वायर है, दोनों वायर को यहाँ पे हटा लेना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस प्रकार से इसमें दो वायर होते हैं, तो इन दोनों वायर को वहाँ से रिमूव कर लेना है। यह लाइट वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। इस लाइट को रिपेयर करना बहुत ईजी है, तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो होल्डर है, इस होल्डर को यहाँ पे मजबूती से पकड़ लेना है, ताकि हम इस होल्डर को या तो इस होल्डर को घुमा सकते हैं। यहाँ पे होल्डर को न घुमाए तो इसके ऊपर जो ये पाइप दिया हुआ है बाहर वाला, तो हम उसको घुमाएंगे तो यह बहुत ईजिली खुल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस होल्डर को यहाँ पे मजबूती से पकड़ लूँगा ताकि इसको खोलने में आसानी हो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको मैं घुमाऊँगा तो यह बहुत ईजिली खुल जाएगी यहाँ पे। तो मैं इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा हूँ, तो ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे होल्डर हमारा अलग हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे इस वायर को धीरे धीरे अंदर की तरफ धक्का देंगे और होल्डर को एक हाथ से बाहर की तरफ निकालना है। तो बहुत इजी तरीके से ये वायर अंदर की तरफ जाएगा और होल्डर हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो हम इसको बहुत आसानी से हम यहाँ पे बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये देखिए इजी तरीके से यहाँ पे बाहर निकल रहा है। यहाँ पे होल्डर अलग हो चुका है। हम यहाँ से ग्लास को और इस प्लेट को हम अलग कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ होल्डर का काम है। तो यहाँ पे सेफ्टी से काम करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस होल्डर का जो यहाँ पे एक वाशर टाइप में दिया है, तो इस वाशर को यहाँ पे हम खोल लेना है। यहाँ पे यह वाशर एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। तो इस वाशर को खोलने के बाद जो ये जो ग्लास है इसको सपोर्ट देता है, ये एक वाशर टाइप में यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसे भी यहाँ पे हटा लेंगे हम। अभी भी आप देखिए कि होल्डर पूरी तरह नहीं खुला है। इस वाशर को खोलने के बाद होल्डर यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएँ कि ये होल्डर पूरा अलग अलग हो गया और इसमें से एक वायर अंदर से हटा हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि तो यहाँ पे जो होल्डर की जो पिन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रू लगा हुआ है। इस साइड में काफ़ी यह जंग पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वायर था ये एल्युमिनियम का वायर था। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का वायर इसमें सक्सेस नहीं होता है। कॉपर का वायर हम अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है उसकी। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का वायर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से यह यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तो हम यहाँ पे कॉपर का वायर यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसी वायर को अगर वापस जोड़ के काम चलाएंगे तो कुछ दिन के बाद दोबारा से यह प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे दोनों ही ये जो वायर थे, इन दोनों दूसरा वायर यहाँ पे सही था तो इसको भी मैं कट कर दूंगा और यहाँ पे दोनों वायर को हटा के नया वायर इसमें डाल दूंगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दूसरे वायर को भी यहाँ पे से कट कर लेंगे और होल्डर से यहाँ पे जो ये इसके स्क्रू हैं, अब ये यहाँ पे जंग लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं खोलेंगे। तो इनको या तो पेट्रोल या फिर मिट्टी तेल से इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि यहाँ पे ये इसकी जंग छूट जाए और फिर उसके बाद इसे यहाँ पे खोल लेना है। तो यहाँ पे मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे यह नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे होल्डर में ट्राई किया लेकिन इतनी आसानी से नहीं खुलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पेट्रोल या फिर मिट्टी तेल दोनों में किसी में भी इसको हल्का सा भिगो के थोड़ी देर के रखना है, उसके बाद इसको खोल लेना है। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से मैं यहाँ पे एलईडी बल्ब का जो यहाँ पे कवर आता है उसी में पेट्रोल डाल के इसको साफ़ किया हूँ। तो आप भी यहाँ पे आसानी से इस प्रकार से साफ़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए कि बहुत इजी तरीके से यहाँ पे प्लेयर की मदद से खोलने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करना, नहीं तो यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे टूट जाएगा। तो यहाँ पे आराम आराम से इसको खोलना है। अगर हम इसे हाथ में पकड़ने में कंफर्टेबल ना हो तो यहाँ पे दूसरे प्लेयर का यूज़ कर सकते हैं कि प्लेयर में इसको अच्छे से मजबूती से पकड़ के और दूसरे प्लेयर से हम इसको खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाथ से ट्राई किया लेकिन काफ़ी यहाँ पे मजबूत यहाँ पे इसमें जंग लगी हुई थी काफ़ी अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पे दूसरे प्लेयर की मदद से इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे यह बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह स्क्रू यहाँ पे हल्का हल्का इसमें खुल रहा है। तो यहाँ पे अब बहुत आसानी से यह स्क्रू खुल जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे यह स्क्रू आसानी से खुल चुका है। इसी प्रकार से हम दूसरा जो स्क्रू है तो उसको भी यहाँ पे इसी तरीके से खोल लेना है। तो मैं यहाँ पे दूसरे स्क्रू को भी खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे दूसरे स्क्रू को भी यहाँ पे खोल लिया हूँ और हम अभी ये दोनों यहाँ पे
होल्डर की जो पिन है यहाँ पे जो स्क्रू इसमें लगे हुए थे, यहाँ पे चिमटी की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों को मैं स्क्रू लगे हुए थे, दोनों को यहाँ पे चिमटी की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। अगर आपके पास चिमटी ना हो तो आप यहाँ पे कॉपर वायर से भी इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से साफ़ कर लिया हूँ। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। हम यहाँ पे जो ख़राब वायर इससे निकाले थे, उससे 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे वायर कट करेंगे। तो मैं जो वायर रखा हूँ आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। लगभग 5 से 6 इंची वायर इससे एक्स्ट्रा है, मतलब लंबा है। तो यहाँ पे इस वायर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये कॉपर वायर है, अच्छी क्वालिटी का वायर है। सबसे पहले इस वायर को यहाँ इस साइड से फंसाना है। तो यहाँ से इस साइड से फंसाना बहुत ही आसान होगा। अगर हम होल्डर की दिशा से अगर इस वायर को यहाँ पे फंसाएंगे तो इस तरफ वायर वह नहीं निकल पाएगा, काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हम वायर को बहुत ही आसानी से, आप देख पा रहे हैं कि इस होल्डर की तरफ हम बहुत आसानी से वायर को बाहर की तरफ निकाल दिए। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो कनेक्शन होगा सीधा होल्डर के ऊपर होगा, 2 पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। वायर को हम इस प्रकार से यहाँ पे इस बाहर निकालेंगे और यहाँ पे जो 2 पिन है होल्डर की, तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर कनेक्ट होगा। तो इससे पहले हमें वायर को, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसमें से क्या है कि एक जगह तो स्क्रू लगेगा, एक से वायर हमारा बाहर निकलेगा। तो हम यहाँ पे एक बार इस पिन को यहाँ पे रख के देख लेंगे कौन सी दिशा से यहाँ पे वायर निकलेगा, एक जगह स्क्रू फिक्स होगा। तो हम यहाँ पे स्क्रू फिक्स होता है उस पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट से हम इस वायर को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे जो ये पिन है, यहाँ पे इसके अंदर इसको अच्छे से वायर को फिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जो स्क्रू है, वायर लगाने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे मजबूती से इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरा जो पिन है, तो उसी के साथ भी हम वायर को इसी हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पे यह वायर अच्छे से यहाँ पे लगा ली हूँ। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरे वायर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे वायर का मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होल्डर में के जो ये यहाँ पे इसमें अच्छे से वायर को डाल के इस स्क्रू को फिक्स कर लूँगा। यहाँ पे दूसरा वायर भी यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे ये दोनों वायर का यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे स्क्रू के साथ अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं। अभी यहाँ पे दोनों होल्डर की पिन को, यहाँ पे जो इसका ये बेस बना हुआ है, तो इसमें अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर लेना है। और इसके पीछे का जो स्क्रू है दोनों, तो यहाँ पे दोनों स्क्रू को यहाँ पे इन दोनों होल्डर की जो पिन है, इनके ऊपर अच्छे से यहाँ पे हम फिट कर लेंगे। यहाँ पर मैं दोनों स्क्रू को अच्छे से फिट कर लिया हूँ। अभी हम यहाँ पे इस होल्डर को, पूरे पार्ट्स इसके अलग अलग हैं, तो हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इस होल्डर का, तो हम यहाँ पे जो इसमें खांचे बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस खांचे को खांचे के साथ फिट करना है। तो इस प्रकार से हम होल्डर को यहाँ पे फिट करेंगे। और जो इस होल्डर को यहाँ से जो अलग करता है, वो जो वाशर है, इस होल्डर को यहाँ पे इस वाशर को अच्छे से फिक्स करके यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इसको घुमाएंगे, तो यह यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि ये दोनों पार्ट होल्डर के अलग अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसे मैं अच्छे से फिक्स कर दिया हूँ ताकि अब यह होल्डर यहाँ से अलग ना हो। तो यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट है। अभी यह ग्लास लगाना है। तो ग्लास लगाने के यहाँ से आप अच्छे से समझ नहीं पाए, मैं एक बार फिर से इस ग्लास को यहाँ से अलग करता हूँ। और इसका जो प्लेट है, तो इसको किस प्रकार से यहाँ पे फिट करना है ताकि यह ग्लास नीचे न गिरे, तो यहाँ पे आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इस होल्डर का जो ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, इसमें ये जो प्लेट को रोकने के लिए वाशर दिया हुआ है, यह इसमें फिक्स करके जो प्लेट को रोकता है ये वाला वाशर। और यहाँ पे इस वाशर से इसको जो पूरे होल्डर को, यहाँ पे ग्लास को, सबको यही रोक के रखेगा। यह लूज नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छे से फिक्स करना है यहाँ पे घड़ी की दिशा में। तो मैं इसे वापस खोल लेता हूँ और ग्लास के साथ इसको फिट करके मैं आपको यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा वायर को और निकाल लेता हूँ कि ताकि होल्डर और लंबा हो जाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको ग्लास में होल्डर को डाल के आपको यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो
इस होल्डर का जो ये वाशर है, जो मेन जो ग्लास को रोकने वाला है, तो पहले इसे लगाना है। उसके बाद इस दूसरा जो वाशर है, जो यहाँ पे इस होल्डर को में यहाँ पे स्क्रू टाइप में होता है, तो इसको लगा के हम यहाँ पे इस होल्डर की जो प्लेट है ये, इसे यहाँ पे फिक्स करेंगे ताकि यह ग्लास नीचे ना आए। तो यहाँ पे इस वाशर का यही काम है, इस प्लेट को रोकना, और प्लेट हमारी इस ग्लास को रोकती है। तो हम ये यहाँ पे इस ग्लास की जो प्लेट है, इसे यहाँ पे इस वाशर के द्वारा जो है ये घड़ी की दिशा में घूम के इसको हम फिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे लगा लिया हूँ अच्छे से और यहाँ पे फिक्स भी कर लिया हूँ इसको। अब मैं इस होल्डर को सबसे ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ ताकि ग्लास के पास हम इसको यहाँ पे रोक पाएँ। और जो वायर हम जैसे ही इस होल्डर की तरफ लगाए थे एक्स्ट्रा वायर, अब मैं इस पूरे वायर को यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। जो होल्डर का सबसे जो बैक साइड का हिस्सा है जो वॉल के साथ कनेक्ट होगा वहाँ पे, तो मैं इस अब यहाँ पे जो होल्डर है, इस होल्डर को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, जिस प्रकार से हम यहाँ पे इसको खोले थे उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसको फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे यह घड़ी की दिशा में इसको घुमा के फिर यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। या तो आप होल्डर को फिक्स कर के रखिए एक हाथ से, और दूसरे हाथ से हम इसको जो पाइप वाला पूरा हिस्सा है ये जो वॉल में फिट होता है, इसको हम अगर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो बहुत इजीली यहाँ पे यह फिट हो जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यह ग्लास अब यहाँ पे फिक्स हो चुका है, और जो वाल से हम इस होल्डर को जो पूरा प्लेट है इसको वहाँ से हम खोले थे, तो यहाँ पे इस दोनों वायर को हम वहाँ पे अगर लगा लेंगे तो हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इस यहाँ पे इसे टेस्ट करने के लिए एक इसमें बल्ब लगा दी हूँ और यहाँ पे आपको ग्लो करके दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे इसे सप्लाई देंगे यहाँ पे, तो हमारा यह बल्ब यहाँ पे ग्लो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको सप्लाई दे रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब यह है होल्डर पूरी तरह से सही है। जो हमारा जो इसकी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। अब यह परमानेंट एक सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह छोटी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद।